जी बेगम साहबा, कैसी है तबीयत? अच्छा, लोग ना अपने मेके जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं, तंदुरुस्त होके आते हैं। मेरी बेगम आई है तो बीमार होके आई है। हाँ जी, ये देखिए जी। चलो पैसे दे अपने पापा को। वो अभी से खाना छोड़ेंगे तो जा खाएंगे। साफा पकड़ाओ मेरा। अच्छा वो सब पीछे पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा ये सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल में लेकर हम लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह ये सुबह का आगाज़ हो गया। तो आज की नई रूटीन के साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह हो चुकी है, नमाज पढ़ ली है, सबक भी पढ़ लिया, बच्चे भी उठ गए माशाल्लाह, कुरान पाक पढ़ के फिर लेट गए। चलो भाई बाहर आओ, क्या कर रहे हो? मादा मत उठ जाओ यार, मुझे चाबी दो दुकान की, मैं जाऊं यार। इधर दें। हाँ जी, अब क्या मसला, क्या लेके आना है? मैं तुम्हारी मम्मा से पूछता हूँ। हाँ जी बेगम साहबा, कैसी है तबीयत? अच्छा, लोग ना अपने मेके जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बड़े खुश होके आते हैं, तंदुरुस्त होके आते हैं। मेरी बेगम आई है तो बीमार होके आई है। हाँ जी, मैं 5-6 दिन उधर रह के आया हूँ ना, बड़ा एक्टिव हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो के आया हूँ, ऐसा हंसता खेलता। तो माशाल्लाह सारे खुश हो गए थे मुझे देख के भी, चलो जी बाबा हमारे घर आ गए हैं। बेगम ने कहा जी मेरे मियाँ सब घर आ गए। तो बेगम को देख के मुझे बुखार हो गया है कि ये जो आई है तो बीमार होके आई है उधर से। मैंने तो गलती कर ली इसको उधर भेज के। हाँ बताएं, अब क्या मंगाना है? घी और चीनी नहीं है मेरे, नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, हाँ जी। घी और चीनी नहीं है? हाँ जी। अच्छा चले, आप उठे बनाएंगे नाश्ता या फिर मैं ही कुछ करूं? नहीं बनाती हूँ। अच्छा चलें बेटा, आप लेके आए घी और चीनी, और कुछ? बस। चलें भी लेके आए जाके घी चीनी। चले मैं भी जा रहा हूँ दुकान पे, इकट्ठे चलते हैं। हाँ कुंडी लगा लो। बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार मुझे पानी की प्यास लगी, थोड़ा पानी पिलाओ पहले मुझे, 2-3 घूंटों बस। मैं जी लेने जा रहा हूँ सामान, चीनी और घी। तो कल का ख़त्म हो गया था, तो ख़त्म तो पहले का ही हुआ है। तो हमने, आपको पता है, एक दिन सालन बनाया और एक दिन चावल बनाया, बस ये 2 दिन हमने हांडी बनाई है। उसके बाद हमने कुछ नहीं बनाया। सालन वही पड़ा हुआ था तो वही हमने खाया है। तो इस वजह से आज चीनी और घी लेने जा रहा हूँ, वो ख़त्म हुआ पड़ा है। चीनी चाय सिर्फ हमने एक टाइम बनाई है, वो भी सुबह को। चाचा असलम आया था तो उनके लिए बनाई थी बस। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पर सामान लेने के लिए। तो आज जुम्मातुल मुबारक है, सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। तो उस्ताद जी ने हमें कहा था चंदा इकट्ठे करने के लिए, तो मैंने तिलावत की, नात पढ़ी, तो कोई आया ही नहीं। मैंने कहा घर काम भी है, वो भी करना है। हाँ तो उठ ही नहीं रहा था। जैसे ही नमाज़ पढ़ी, इस पारा वैसे ही आकर लेट गए। तो इसको मैंने कहा उठ जाओ का, तो मुझे सोने दो, अभी इसकी नींद ही नहीं पूरी होती। और घी जी मैंने ले लिया, तो ये बना 690 रुपये का बिल। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। नाते भी पर हो रही हैं, इधर तक हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। तो ये देखिए माशाल्लाह पीछे का बैक साइड का मौसम। पप्पा जान जी जा रहे हैं दुकान पर। हाँ जी। तो पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ जी। कितने हैं अब? और 210 रुपये हैं। अच्छा, वो खुले करा लेने थे, फिर लेके भी जाने आप लोगों ने खर्ची। अच्छा हाँ चलें जी। जी मैं जी लेकर आ गया सामान घर। तो मम्मा जान लेटी हुई हैं, तो मम्मा जान अभी नाश्ता बनाएंगी, आप ही कमरों की सफाई वगैरह करेगी। तो ये आ गया जी सामान, इधर मैंने चारपाई पे रख दिया। तो मम्मा जान के मोबाइल लगाता हूँ। मम्मा जी आ जाए। तो मम्मा जान जी आ गई है बाहर, आप ही मम्मा के साथ काम करवा लो जी। आ गया हूँ किचन में। मम्मा जान इधर मलाई निकाल रही है दूध से, ये मलाई निकली है। मैंने क्या उसके बच्चे को नाश्ता बना दूँ, थकावट की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मौसम ठंडा था, बारिश हो रही थी, तो उधर फिर पता है टाइम बहुत कम था, तो बहन भाई बहुत ज़्यादा थे। तो फिर भाग के कभी उनके घर कभी उनके घर। मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे सर्दी थी, बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। फिर उधर तो मुझे जब मैं गई हूँ तो उधर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर बारिश में मैं गई हूँ उधर,
चक जहाँ मेरे अम्मी अबू रहते हैं, तो भाई लेने आया था बाइक पे, तो वहाँ ना मुझे बहुत सर्दी लगी। जैसे मैं गाड़ी से उतरी ना तो मुझे बहुत सर्दी लगी। तो एक दो लॉन के सूट से मैंने कहा कि कौन सा गर्मी होगी, आ जाए आप भी आ जाए बेटा इधर। हाँ जी, तो मैंने कहा कौन सर्दी होगी, तो काफ़ी मौसम ठंडा हो गया, इस वजह से ना फिर कुछ सर्दी लग गई। हाँ जी, आपके रात दूध नहीं जाता तो फिर अपने पापा कहते मुझे चाय बना के दे। फिर भाइयों ने मारने से रिहान ने चाय बनाई कि रिहान ने चाय बनाई। हमाद ने बर्तन धोए, तो फिर आप ने पता रखे, तो आप जल्दी सो गई। काम के वक्त में नींद ही आती है। रोटी का टुकड़ा उठाया और डस्टबिन ठीक करने लगता, बिल्ली आई है रात। हमारे किचन का दरवाज़ा नहीं है, तो रात को ना बिल्ली आ जाती है किचन में, तो जो किचन में चीज़ें पड़ी होती है सारी बिखेर के चली जाती है। मम्मा जी रात को बताओ क्या हुआ। मम्मा इस कई चीजों के जवाब पे थे, तो ना तब है ना आप तो मैंने कहा मैं ना ये मग्गा वहाँ पड़ा था, मैंने कहा मग्गा रखा हूँ वहाँ, तो भाई माल पड़ने गए हुए थे, मैंने कहा मग्गा रखने गई, मेरे पाँव ऊपर बिजली जाने गया, मैं चीख मोड़ी सुन। तो डस्टबिन की गई है, डस्टबिन सारे कागज वगैरह फेंक देती है, पता नहीं इधर क्या ढूंढती है, क्या मिलता है इनको। वो कहती है यहाँ बिल्ली मिलती है, नहीं बिल्ली। कितने का आया था अभी 50 रुपये का। तो कल मम्मा जैसे ही है तो नाश्ता जाने लग गई, रेस्ट भी नहीं की, तो फिर बाद में रेस्ट की थी। तो मामू जान भी आए थे, तो मामू जान इधर आए पहले, क्योंकि मामू जान इधर से नाश्ता करके जाना था, रात का नाश्ता किया खाना खाया हुआ था, तो फिर सुबह का नाश्ता करके जाना था। तो मामू जान इधर आए थे, तो इसलिए मम्मा जान ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया। तो नाश्ता बना के मम्मा ने हम तो स्कूल चले गए। तो मम्मा जान ने फिर रेस्ट की, क्योंकि मम्मा को तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो अभी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो मैं सामान लेकर आया हूँ दुकान से, अभी पापा जान भी दुकान पे चले गए हैं। बिस्तरे वगैरह इकट्ठे कर लिए हैं, तो इधर जी बिस्तरे इकट्ठे हो गए हैं सारे। तो इधर मेरा मैंने कल सबक याद किया था रात को, तो ये पेन इधर ही रह गए थे बाहर, तो इनको मैं बैग में डालूँगा। तो तैयारी कर लूँ पहले मैं जी, मैं करने लगा हूँ तैयारी। तो पहले मैं हाथ मुँह धो लूँ, तो ब्रश भी कर लूँ। तो दाना ये देखिए गंदे हो गए, तो ब्रश भी कर लेता हूँ। वैसे रोज़ाना ब्रश करता हूँ, तो ये ना दांतों पे पीली पीली चीज़ें सी आ जाती है ना काई, तो ये क्या हो गया, तो वो आ गई है। तो आग लगी है क्या बाहर, धुआं इतना आ रहा है, देखते हैं देखिए कितना धुआं आ रहा है। वो देखो उधर से आ रहा है धुआं, ये देखिए ये इधर से धुआं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे, अपने घर में अपने बच्चों में शादबाद रहे। माशाल्लाह सुबह छुट्टी शुरू हो गई है, किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ। कल भी आते हुए मैंने आता ही मैं नाश्ता बनाने लगी थी, बच्चों स्कूल जाना देर हो गई थी। रोटी बन रही है, सालन गर्म हो रहा है, कल बनाया मैंने आधा पराठा खाना है, अभी आधी रोटी खानी है मैंने। क्यों पूरी खा के जाया करो, अब आ जाता हूँ फिर घर में। ये देखिए जी हमने चाय बनाई है, इसके ऊपर दिल बना हुआ है। ये माता रेहान नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद स्कूल जाएंगे, साहब दुकान पे जाएंगे, फिर साहब वाले नाश्ता करके दुकान पे जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। रेहानी पहले जाएंगे, वो तीन चार दिन दिए। मैं नाश्ता कर रही हूँ, आज मैं मुबारक का दिन है, आप सब बहन भाई को जमात मुबारक हो। फिर अपने मजे में क्यों ऐलान हो रहा? हाँ बस नहीं है, वो कहाँ गया है? अच्छा हाफिज साहब ने भी 3 दिन की छुट्टियां दी हुई हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं जब आप घर पहुंच जाए भी हम छुट्टी दी हुई है 3 दिन की। कहते मैं हफ्ते वाले दिन होगा वाला दिन हमें ऐसी सफाई छुट्टी होती है। मेरी फिनिश कर लिया, आस्ता आस्ता करके हम सारी छुट्टी कर लिया। खाना नाश्ता बन के मेरा आ गया, तो मैं नाश्ता करने लगा हूँ। तो दुकान पर भी जाना, सफाई वगैरह करनी है उधर, तो पापा जान कर आकर नाश्ता करेंगे।
तो मैं नाश्ता करने लगा हूँ। ज़्यादा रोटी ले जा, मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना बड़ा हो गया, थोड़ी रोटी देखो कितनी उसको खाते, भूख ही नहीं लगती। इतना गलत बहुत है। हमारे यहाँ नाश्ता नाश्ते ज़्यादा रोटी लेना, थोड़ी ना लेना। इतने बड़े हो गए आप, जैसे बच्चे तो 2 पराठे खा के जाती है, तो उससे एक भी नहीं खाया जाता। मुझे मैं जल्दी आ जल्दी आ जाऊंगा, ये मतलब तो नहीं जल्दी आना, नाश्ता पेट भर के करना चाहिए बंदे को। चले, ये तो अभी दूसरा पड़ गई है ना, पहन के जाना। हाँ जी, माशाल्लाह जी मैं भी नाश्ता करने के लिए आ गया। तो कल जो बनाया था सालन आलू गोश्त और शोरबा, तो शोरबे के साथ मैं खाने लगा। मुझे सुबह सुबह शोरबे के साथ पराठा मज़ेदार लगता है। तो साथ में चाय, जिसमें हमारे करना है जल्दी जल्दी आ जाए। तो आज माशाल्लाह जुम्मा की मुबारक का दिन भी है। गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ गई। शुक्र है जी अल्लाह ताला का, हमने व्लॉग ही इधर आके स्टार्ट की है। कहीं जब पहले हम रहते थे उधर नहीं कर दी, उधर तो बिल्कुल लाइन के पास वाला घर था, उधर तो हमें व्लॉगिंग करने नहीं दी थी रेलवे वालों ने। इधर से गाड़ी आ रही, इधर से गाड़ी आ रही है, इतना शोर होता था। अभी कुछ दूर है तब भी इतना शोर आता था। हम अपना जब व्लॉग बनाते हैं तो फिर अपना बंद कर देते हैं कैमरा जब गाड़ी आती है। तो आज जुम्मा है, सब हाफिज साहब, मौलवी साहब, कोई तकरीर कर रहा है, कोई नाते पढ़ रहा है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जल्दी खा नाश्ता ख़त्म करें। हाँ जी, आपके बाबा भी आ गए नाश्ता करने के लिए, खेती करें। कल पंचर कैसे लगाया वो, फिर पंचर है साइकिल उस पर। तो मैंने कहा एक टूटी के बिल्कुल पास था। दुकान की सफाई भी कर रही थी, वो जाकर पंचर लगा, सफाई कौन करेगा? जल्दी करो जाके डाल दो दुकान में। जितनी देर सोया था उतनी देर जाके अपना दुकान की सफाई कर ले। बात तो किसी की सुनता नहीं, अपनी मर्जी करता है। सारे तो पहले तो नाश्ता कर लगा, हौली 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 तो कुछ नहीं लगा। आखिर के लिए आखिर लगा तो पहले भी तो मैं सारे तो आखिर जी उड़ता है। नहीं होनी साफ नहीं। सारे तो पहले भी रोटी लेके बैठा तो सारे तो आखिर तक तू लगा रहे हैं। जल्दी खा के पहुंच दुकान से सफाई कर चल के झाड़ू मार, अंदरों तो 12 वजे पैंचर लाउण दिया अपने आप ही कोई देख लिया कर चीज तू उन्हें दुकान से कभी उस दुकान से आख लो, कभी उसे आख लो, कभी उससे आख लो। तो शाम ਨੂੰ सफाई कर लिया कर अपनी, सिर नहीं करनी होंगी ते। कोई झाड़ू मारे तो मारे, इन्हें नहीं झाड़ू मारना। नवाब का बच्चा है, दंद कट के ਹੁੰਦਾ मारे तो कान वाली देख लिया रोटी लिया। चले गए स्कूल। वालेकुम अस्सलाम, कर में क्या हाल है? ठीक है, चलो। ये मोटरसाइकिल को पंचर लगाना है, इसकी ट्यूब ख़राब है, इसका जोड़ लीक है। वो लेने गया है घर से, कहता मेरे पास पड़ी है घर ट्यूब, मैं वो लेके आता हूँ। इसका जोड़ लीक है, यहाँ से ये निशान लगा हुआ है पेंसिल से। हाँ जी मलिक साहब, माशाल्लाह आज तक केले बड़े 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 लाते हैं। ज़बरदस्त केला आज। हाँ जी, मैं भी ला गया 2 दर्जन। ये इधर आता है, रेडी खड़ी करता है, सेटिंग वेटिंग करता है, करके फिर ले जाता है। क्योंकि इधर खड़े होकर तो बिकते नहीं हैं, फिर बाज़ारों में गलियों में घूम फिर के। अच्छे केले हैं माशाल्लाह, मोटे मोटे। आज सारा ही चितरी वाला है। ये सारा चिकन वाला है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो मैं किचन में आ गई हूँ। उनके बर्तन वगैरह उठा लूँ, धो लूँ। गोली वगैरह खाई है तो तबीयत कुछ बेहतर है पहले से। गोली खा के लेट गई थी, अब मैं उठी हूँ तकरीबन 8 साढ़े 8 हो गए हैं। तो मैंने बर्तन वगैरह धो लूँ, किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि जुम्मा है तो बच्चों ने भी जल्दी आ जाना है। फिर साहब ने 12 बजे गाड़ी लेके जाना है, तो खाना वगैरह भी मुझे जल्दी बनाना पड़ेगा। पता नहीं क्या बनाते हैं ये मुझे नहीं पता। आपने भी कुछ काम किया है, घर का कुछ करने वाला रहता है। देखिए कपड़े वगैरह उठा के नीचे बाहर रखे हैं जो उतार के गए थे। तो कुछ झाड़ू वगैरह दे लिया है, कुछ रहता है अभी देना है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। मैं पहले इधर वाले कैबिन वगैरह शेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँ, तो फिर बर्तन रख के फिर उधर वाले साफ़ करूँगी। चूल्हा भी साफ़ करने वाला था, क्योंकि आपको पता है तो माँ घर ना हो तो बच्चे फिर अपने बच्चों वाले काम करते हैं। जब तक बेटी अपने घर वाली नहीं ना हो जाती, इनको सफाई का पता नहीं चलता सफाई कैसे करनी है। जब अपने अपने घर हो जाती है ना, फिर पता चलता है।
जैसे मुझे भी नहीं पता चलता था, मैं भी वैसे ऐसे ही काम कर लेती थी, साफ सुथरा करती थी अपने घर में। उस वक्त किचन वगैरह तो होते नहीं थे, ये एक छपरा सा डला होता था, नीचे चूल्हे होते थे लकड़ी वाले, गैस वगैरह नहीं हमारे घर होते, जिधर हम थे उधर गैस वगैरह नहीं था, तो ऐसे चूल्हे थे, तवी था, एक चूल्हा था, तो वहाँ लकड़ी वाले चूल्हे पे काम करते थे हम। तो उसको भी हमने अच्छी तरह साफ करके उसको पोछा शोछा, मट्टी रोज़ ना, मट्टी गीली होती थी, उसको गीली करके फिर चूल्हे को रोज़ पोछा लगाते थे, ताकि वो काला हो जाता है, लकड़ी से आग जलाने से फिर वो काला ख़त्म हो जाता था, फिर अच्छा लगता था। फिर मैं जब मैं सुबह को काम करती थी, वो उसको पोछा शोछा लगा लेती थी, तब किसी को उसमें आग नहीं जलाने देती थी जब तक मैं ना जला लूँ। मैंने कहा मैंने अभी सफाई की है, तो आप फिर गनमाने आ गए, अपने बहन भाइयों को चूल्हे को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैंने कहा मैंने इस चूल्हे पे आग नहीं जलाने देती, शाम को मैं जलाऊंगी तो फिर कुछ बनाऊंगी। मम्मी कहती थी ऐसे ना किया करो, जब वो सफाई करते हैं फिर उसमें काम भी करती है। मैंने कहा नहीं, जब एक दफ़ा सफाई हो गई फिर उसमें काम नहीं करना। तो अब पता चलता है जी, जब सफाई हो तो फिर काम करना है, फिर भी उसमें ही करना होता है। तो मैंने कहा चूल्हा वगैरह साफ़ कर लूँ, फिर मैं इधर तवा रखना है, बाकी सामान कुछ इधर रखने वाला होता है वो रखूँगी। चूल्हा मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, तो मैं इसका नीचे वाला हिस्सा साफ़ करूँगी। सब्ज़ी वाला आ गया, जुम्मा है, तो फिर देखें क्या बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं या कोई दाल और रोटी बनाते हैं, ये मुझे नहीं पता। मेरे किस चीज़ का दाग लगा हुआ है। चाय वगैरह गिर जाती है, दूध वगैरह गिर जाता है ना, फिर दाग लग जाता है। तो अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया, आधी साफ़ की है, सिर्फ आधी रहती है, इसको फिर मैं साफ़ करूँगी। ये क्या है, इधर टॉफी भी खाते हैं आप खड़े होके, फिर किसने फेंका ये रैपर। चले अभी बर्तन भी मैंने रखने हैं, और चूल्हे की सफाई करके बर्तन रखूँगी, बर्तन रख के बाकी काम आप ही करेगी। फिर मैं बाहर सड़क में झाड़ू दे के आऊँगी, उधर पानी वगैरह लगाऊँगी, कुछ ना कुछ काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए